माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी सारंगी इकाई 4 त्योहार और मेले। इसमें हमारे पास एक नया चैप्टर है मेला। तो इस पूरे चित्र में मेले के बारे में दिखाया गया है, चित्र और बातचीत। तो आइए इन चित्रों को हम पहले देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ये चित्र हमें 2 पेजों पर दिया गया है। इसमें मेले के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी गई है। अब हम देखते हैं मेले में क्या क्या है। आपके घर के आसपास भी मेले लगते होंगे, आपने मेले जरूर देखे होंगे और आपको भी पता होगा मेले में क्या क्या होता है, मेले में कौन कौन से सामान बिकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये टिक्की की दुकान है। यहाँ पर ये आदमी टिक्की बेच रहा है और ये बच्चे इससे टिक्की खरीद रहे हैं। ये लड़का आइसक्रीम खा रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये गुब्बारे वाला है, ये गुब्बारे बेच रहा है। बच्चों ने इससे गुब्बारे खरीदे हुए हैं। और आगे देखते हैं, दूसरे पेज पर एक लेडी हैं जो इकतारा बेच रही हैं। इनके सर पर बास्केट में बहुत सारे इकतारे रखे हुए हैं। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ये एक टॉयज की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, जहाँ पर गुड़िया है, हाथी है, खरगोश है, ढपली है, बहुत सारे खिलौने यहाँ पर बिक रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले दिए गए हैं, जैसे ये देखिए व्हील वाला झूला है बहुत बड़ा, और ये हॉर्स वाला झूला है, और यहाँ पर ये भी एक अलग तरीके का झूला दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये जलेबी की दुकान है और यहाँ पर ये एलिफेंट राइड की दुकान है, जिसमें हम एलिफेंट पर बैठकर थोड़ी देर घूम सकते हैं। ओके, यहाँ पर कई तरह की दुकानें लगी हुई हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गुब्बारे खरीदे हैं और ये गुड़िया खरीदी है। ओके, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 13 मेला। यह है एक आनंदमय कविता। तो आइए इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। अब यहाँ पर देखिए चाट का ठेला लगा हुआ है और बच्चे चाट खा रहे हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। अब ये देखिए मेले में झूले भी लगे हुए हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। अब घर के पास जो मेला लगा था उसमें खिलौने वाला भी आया हुआ था, जिससे उन्होंने खिलौने खरीदे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले एक सुंदर हाट। अब ये देखिए छोटू ने गुनगुन और गुड़िया दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। ये कविता लिखी है बच्चों रमेश थानवी जी ने। इस कविता में यह बताया गया है कि बच्चों के घर के पास मेला लगा था, जिसमें बच्चों ने खूब चाट खाई, झूले झूले, खिलौने खरीदे, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती की। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। बच्चे कह रहे हैं हमारे घर के पास एक मेला लगा था, जिसमें चाट का ठेला आया हुआ था। हमने उसमें खूब जमकर चाट खाई। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। अब बच्चे कह रहे हैं हमारे घर के पास जो मेला लगा था उसमें झूले वाला भी आया था, जिसमें हमने मन भरकर झूले झूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। अब बच्चे आगे बता रहे हैं कि उस मेले में खिलौने वाला भी आया था, जिससे हमने 4 रंग बिरंगे बड़े सुंदर खिलौने खरीदे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। बच्चे बोल रहे हैं हमारे घर के पास जो मेला लगा था उसको हमने मन भर कर देखा। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। गुड़िया और गुनगुन दोनों साथ थी, उनका हाथ छोटू ने पकड़ा हुआ था। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। उस मेले के बहुत अच्छे ठाट थे, मीन्स बहुत अच्छे शान थी।
उस मेले में झूले, ठेले और सुंदर हाट लगे हुए थे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिनका अर्थ आपको शायद ना मालूम हो, तो आइए इन शब्दों के अर्थ हम करते हैं। सबसे पहले है मेला। मेला क्या होता है? जब किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग सामाजिक या धार्मिक या किसी अन्य कारण से इकट्ठे होते हैं तो उसे हम मेला कहते हैं। उसके बाद है ठेला। ठेला क्या होता है? ये एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठेल कर ले जाया जाता है, मीन्स धकेल कर ले जाया जाता है। इसमें रखकर सब्जियां, फल आदि भी बेचे जाते हैं। इसके बाद है ठाट। ठाट क्या होता है? शोभा या शान। उसके बाद है मन में फूला ना समाना। मन में फूला ना समाना का मीनिंग होता है बहुत अधिक खुश होना। सलोने। सलोने मीन्स सुंदर। मन भर। मन भर मीन्स दिल भर कर। हाट। हाट क्या होता है? बाजार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस कविता के हिसाब से आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें करने हैं। प्रश्न 1, आप भी मेले में होते तो क्या क्या करते? प्रश्न 2, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? प्रश्न 3, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? प्रश्न 4, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो आइए इन प्रश्न के उत्तर हम नोटबुक में करते हैं। प्रश्न 1, आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? उत्तर, मैं भी अगर मेले में होता तो बच्चों की तरह ही झूला झूलता और खिलौने और गुब्बारे खरीदता। खाने में चाट के साथ साथ मिठाई भी खाता। प्रश्न 2, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन दोनों का ही हाथ पकड़ा होगा। उसने हाथ इसलिए पकड़ा होगा क्योंकि वह मेले की भीड़ में खो न जाए। प्रश्न 3, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर सब्जी, फल, गोलगप्पे, सजावट का सामान और फूल आदि भी बेचे जाते हैं। प्रश्न 4, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। इसका हम उत्तर लिखेंगे, मेरे यहाँ दशहरे का मेला लगता है। बच्चों, आपके यहाँ भी दशहरे के मेले लगते होंगे, है ना? तो मेरे यहाँ दशहरे का मेला लगता है। यह मेला 10 दिनों तक चलता है। मेले में कई तरह के बड़े बड़े झूले आते हैं। मिठाई, फल, गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम की दुकानें भी लगती हैं। इस मेले में माँ दुर्गा की बड़ी सी मूर्ति स्थापित की जाती है और इस मूर्ति को विजयदशमी वाले दिन नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद है प्रश्न 5, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए। अभी हमने कविता पढ़ ली है और समझ ली है। इसमें हमें प्रश्न दिया है, मेला कहाँ लगा था? तो बच्चों, मेला कहाँ लगा था? घर के पास। बच्चों के घर के पास मेला लगा था ना, तो हम लिखेंगे घर के पास। उसके बाद है, बच्चों ने मेले में क्या खाया? तो बच्चों ने मेले में क्या खाया था? चाट। उसके बाद है, बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? तो बच्चों ने मेले में से क्या खरीदा था? खिलौने। तो हम यहाँ लिखेंगे खिलौने। उसके बाद है शब्दों का खेल। प्रश्न 1, मेला ठेला जैसे शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। तो मेला ठेला जैसे और शब्द हम बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे झूले, फूले। उसके बाद लिखेंगे हाट, ठाट, साथ, हाथ, गुड़िया, बुढ़िया। ठीक है बच्चों। उसके बाद है, कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। ठेला और ठाट। आइए हम ढूंढते हैं। इसमें ये देखिए लिखा है ठेला और ये है ठाट। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 3 पर। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमें बहुत सारे यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इनके नीचे इनके नाम भी दिए गए हैं। यह 1
एक क्या होता है, एक संख्या होती है। आपने पढ़ा होगा ना, एक। ठेला, ठेला वह होता है जिस पर सब्जी रखकर या कोई भी सामान रखकर बेचा जाता है। जलेबी, ये एक मिठाई की तरह होती है जो शेप में राउंड होती है और मीठी होती है। पैसे, पैसे होते हैं नोट या कॉइन्स जिससे हम कोई भी सामान खरीदते हैं। इसके बाद है ऐनक। ऐनक क्या होता है, चश्मा जिसे नाना जी या दादाजी अपनी आंखों पर लगाते हैं। थैला, थैला होता है कपड़े का सिला हुआ थैला जिसे हम बाजार से सामान लेने के लिए ले जाते हैं। सेब, सेब क्या होता है, एक फल होता है जिसे खाकर हम हेल्दी बनते हैं। बैंगन, बैंगन क्या होता है, एक सब्जी होती है जिसकी मम्मी सब्जियां बनाती हैं। इसके बाद दिया है प्रश्न 4, शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर बॉक्स है जिसमें बहुत सारे यहाँ पर हमें अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षर को मिलाकर हमें कुछ शब्द बनाने हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेर, शेर। हम लिखेंगे यहाँ पर शेर। उसके बाद रेला, रेला, रेला। फिर हम लिखेंगे घेरा, घेरा। उसके बाद पैसे, पैसे। फिर लिखेंगे तेरा, तेरा। नेक्स्ट हम लिखेंगे मेरा, मेरा। उसके बाद सेब, सेब। बनते जा रहे हैं ना शब्द हमारे। फिर लिखेंगे थैला, थैला। फिर लिखेंगे मेला, मेला। उसके बाद हम लिखेंगे पैर, पैर। इसके बाद है चित्रकारी। मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं। आप वहाँ क्या क्या करेंगे, अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए। अब देखिए, जब आप इस मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। आप इस मेले में जाएंगे तो झूले झूलेंगे, खिलौने खरीदेंगे, चाट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आसपास की दुकानों पर घूमेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिया है, इसी में चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। आपको जो मेले में आप काम करेंगे, जो जो चीजें खरीदेंगे, उनके चित्र बनाइए और उन शब्दों को लिखिए भी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम आइसक्रीम खाएंगे तो हम एक आइसक्रीम बना देंगे। ओके, माना हमने चाट खाई है तो हम चाट की एक प्लेट बना देंगे, उसमें हमारी गरम गरम चाट है। ठीक है। और माना हमने मेले में जलेबी खाई है तो हम जलेबी बना देंगे बहुत सारी। ठीक है बेटा। और माना हमें झूले में झूलना है, हमने झूले झूले हैं तो हम एक व्हील वाला यहाँ पर झूला भी बना देंगे जिसमें यहाँ पर बैठने वाली बहुत सारी सीट्स भी लगी हुई हैं। ठीक है बेटा। इस तरीके से हम एक झूला बना देंगे। और हमने क्या किया मेले में, हमने मेले में गुब्बारे भी खरीदे हैं तो हम यहाँ पर कुछ गुब्बारे बना देंगे। ठीक है। और हमने मेले में कुछ खिलौने खरीदे हैं, जैसे हमने एक एलिफेंट खरीदा है तो हम यहाँ पर एक एलिफेंट बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये पहिए वाला एलिफेंट है, चलने वाला। ओके, ठीक है। इसके बाद दिया है चलिए कुछ बनाते हैं। त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण पत्ते, फूल, कागज की आकृतियों, ऊन, छोटे मोती आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आसपास की जो वस्तुएं आपको सुविधा से मिल जाएं, उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाइए, सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाए हैं। तो बच्चों, हमें त्योहारों में तोरण बनाने के लिए इसमें बताया गया है।
तोरण किस चीज के बनते हैं? आप कागज की भी बना सकते हो, फूलों की भी बना सकते हो, ऊन के बना सकते हो, मोतियों के बना सकते हो। तोरण होते हैं जो हम दरवाजे पर सजावट के लिए लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कक्षा 1 हिंदी की पुस्तक सारंगी का पाठ 13 मेला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।